जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से बहुत सारे जो एनडीए के पार्टनर हैं उनको लुभाने की कोशिश हो रही है। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है और कोई जानकारी इन्हें है या नहीं है, कुछ इन्होंने पता किया है या नहीं किया है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अखिलेश अखिल और अजीत झा, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पूरा देश और कम से कम बिहार में काफी हलचल हो रही है कि टिकट को लेकर के क्या हो रहा है, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी जो रैली हुई प्रधानमंत्री की बिहार में, उस रैली में बहुत सारे एनडीए के अलायज नहीं गए। उसके पीछे का कारण क्या है अखिलेश जी? नहीं, कारण जो भी हो, लेकिन देखिए जब से नीतीश कुमार जो है ना बीजेपी के साथ जुड़े हैं फिर से, उसके बाद समझिए कि जो एनडीए के एलाइज हैं, खासकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उनको अब ये लगने लगा है कि उनके टिकट पर ही समझिए कि उनकी टिकट ही कट सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी जो चिराग पासवान चाचा भतीजा के बीच के, एक तो उनके बीच की लड़ाई है, उसमें 5-5 सीट दोनों आदमी मांग रहे हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट को लेकर जिद बनाए हुए हैं। ऐसे में समझिए कि 5-5, 10 और 3, 13 सीट अगर इधर ही चला जाता है, इसके बाद समझिए कि वो सहनी साहब हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की परेशानी तो बढ़ ही गई है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें दी जाती है। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जो खबरें आ रही है बिहार से, उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको 12 या 13 सीटें दी जाएगी, जबकि पिछले चुनाव में 17 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, तो वो 17 सीट वो मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी की परेशानी है, अगर 17, 15, 16 जो भी सीटें अगर जेडीयू के खाते में जाती है, तो इसमें चिराग पासवान और ये समझिए कि ये उपेंद्र कुशवाहा, सहनी, उसकी टिकट समझिए कि बहुत ही कम हो जाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो रैली में गए थे, उसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंच पाए थे। अभी फिर उनकी रैली होनी है। उस रैली में अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि ये लगता है एनडीए से अपने को हटेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि चिराग पासवान की कहीं ना कहीं से अंदरूनी बैठक जो है आरजेडी के साथ भी हो रही है। और वो बातें कितनी आगे गई है, कितना पका है वो मामला, ये अभी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद काफी नाराज भी हैं और दुखी भी हैं। उनका दुख इस बात को लेकर है, उनको लग रहा है कि उनकी जो पहले सीट थी, हाजीपुर सीट की, जो वो हमेशा मांग कर रहे हैं, उस सीट पर समझिए बीजेपी अभी एक मत, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच एक मत नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में समझिए कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सबसे ज्यादा बहस इसी बात को हो रही है कि वो वहां से एनडीए से निकलकर और इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। ये अभी जो है ना, ये अभी लेटेस्ट खबर ये है, ये बिहार से। अभी देखिए, एक तो पारस जी जो थे एलजेपी के, जो चिराग जी के चाचा हैं, वो और उनके जो बहुत ही क्लोजेस्ट पार्टनर हैं पॉलिटिक्स में, सूरज भान, उनको उनकी सीट को लेकर के मामला फंसा हुआ है। और तीसरा पेच ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान काफी असहज है। जो पार्टी लगातार नीतीश कुमार की आलोचना कर रही थी, भाजपा भी और चिराग पासवान की पार्टी भी लगातार मुखर थी, अब उनको यह लग रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद उनको शायद उनको दीवार में एक प्रकार से कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। अजीत जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या बात हो गई कि नीतीश कुमार इनएविटेबल हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनको बुलाना पड़ गया, जबकि उनका जो स्थानीय नेतृत्व था वो भी तैयार नहीं था और चिराग पासवान भी तैयार नहीं थे। और चिराग पासवान एक मास लीडर के रूप में इमर्ज कर चुके हैं बिहार में। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि उनको नीतीश कुमार को लेना ही पड़ गया? और अब वो तीन तिगाड़ा वाली स्थिति अब खड़ी हो गई है बीजेपी के लिए और ये गले की हड्डी बनता जा रहा है। अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ चुनाव के पहले, तो बिहार में मामला बिल्कुल बिगड़ सकता है।
देखिए राजनीति में ये एक तो आशुतोष जी, ये सवाल शायद मुझसे ये सवाल मुझसे पूछे ना। यस यस यस, हाँ जी जी। ये देखिए, पहला तो था कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें नीतीश कुमार प्राइमरी रोल प्ले किए थे। पिछले जून जुलाई से ही नीतीश कुमार ने पटना में पहला मीटिंग बुलाया, तो बीजेपी को लग रहा था कि उसके लिए सीरियस चैलेंज है, बिहार में ही नहीं पूरे देश में। तो पहला काम भाजपा चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए। तो नीतीश कुमार को लेने से एक मैसिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा। बीच में तो लगा कि इंडिया गठबंधन तितर बितर हो गया, तो उस कारण जो है नीतीश कुमार को भाजपा खींच लाई अपने पास, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में पिछले बार यदि देखिएगा तो 17 जेडीयू, 17 बीजेपी और 6 चिराग पासवान का पार्टी एलजेपी। तो अब चक्कर है कि ये बड़ा प्लेयर है जेडीयू, पावर में है बिहार में, अलायंस फॉर्म करेंगे तो बीजेपी को हो सकता है कि 2025 के बाद भी सरकार में आ जाए। अभी तुरंत सरकार में बीजेपी आ गई है बिहार में, तो उसका एक एडवांटेज होता है ना बहुत बड़ा। चिराग पासवान, मैं आपसे मानता हूं कि बहुत कैरिज्मेटिक लीडर हैं और एक तरह से कहिए कि अपने फादर का मेंटल उनके पास है, यंग है, अच्छा बोलते हैं अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, पर वो नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो इंडिया गठबंधन के प्राइमरी चेयरमैन बने, मतलब एक तरह से कहिए कि पायनियर थे जिन्होंने फॉर्म किया। तो नीतीश जो है वेट में, वजन में ज्यादा भारी लगा बीजेपी को चिराग पासवान से, तो ये मेन कारण था उनको लाने का। अब चक्कर एक मिनट सर, रुकिए, एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, माफी चाहता हूं। 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न पर मैं आपसे उत्तर चाह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत सारे नेता एकदम स्वार्थ बस इस निगोशिएशन को किसी भी सूरत में डील को कंप्लीट करना चाहते थे? क्या ये एक पक्ष था? दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने के लिए सिर्फ बीजेपी चाहती थी कि अगर हम नीतीश कुमार को वहां से ब्रेक कर देते हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।